ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऊर्जा और स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हम में। हमेशा की तरह मेरे साथ हैं मेरे दोस्त कम को होस्ट अक्षय। हेलो दोस्तों, आज फिर किस्से कहानियों का दौर चलेगा, बातों का कारवां आगे बढ़ेगा और कुसुम खिलेगा। ओहो जी, क्या बात है, आज तो किसी में मेरी आत्मा आ गई है लगता है। कोई शायरी वायरी कर रहा है? हाँ भाई, लगता है संगत का असर है। और फिर शेर व शायरी का ठेका अकेले तुमने थोड़ी लिया है, हम भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठान लें और कोशिश करें तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अरे वाह, आज तो तुम भी मेरी तरह बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। और नहीं तो क्या, संगत का असर तो हम में भी आ रहा है। वैसे मैंने कहा ना कि कोशिश करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, वो यूं ही नहीं कहा था। अच्छा, तो फिर क्यों कहा था? अरे आज कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्होंने कोशिश की और कुछ खास करके दिखाया। अच्छा, और इसके अलावा आज शो में और क्या होने वाला है? इसके अलावा आज हम बात करेंगे फिर से पीएम कुसुम योजना के बारे में। एक बार फिर इसके सभी पहलुओं को अच्छे से समझेंगे ताकि हमारे सुनने वालों के दिल और दिमाग में सभी बातें अच्छे से बैठ जाएं और वो भी जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठा सकें। अरे तो देर किस बात की, कार्यक्रम शुरू किया जाए। जी बिल्कुल, तो शुरू करते हैं आज का हमारा खास सेगमेंट, एक कहानी हमारी जुबानी। एक कहानी हमारी जुबानी। तो भैया एक बिशनपुर की टिकट देना। हाँ जी ये लो 25 रुपए। अच्छा, ये लो। ठीक है जी, मैं 5 रुपए आपको अभी देता हूँ। जी। अरे ब्रिजू भैया, अरे कहाँ चले? अरे मुस्तफा मियाँ, अरे आप भी यहीं हो? जी। आप कहाँ जा रहे हो? बस बिशनपुर तक ही जा रहा हूँ। अरे अच्छा, मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर आओ। अरे ऊपर वाले ने ये सीट लगता है आपके लिए खाली छोड़ी है। आया। चलो शुक्र है, अब साथ में बातों बातों में सफर अच्छा कट जाएगा। हाँ सो तो है, पर ये बिशनपुर जाना कैसे हुआ? अरे वो क्या है मियाँ, हमने सुना है कि उस गांव में बड़ी तरक्की हुई है। वहाँ किसी किसान ने अपनी बंजर जमीन पर सोना उगाया है। सोना? कैसी बातें कर रहे हो ब्रिजू भाई? सुबह सुबह क्या खा कर आए हो? अरे खाकर तो मैं रोटी तरकारी गुड़ आया हूँ। अच्छा, पर हकीकत में मियाँ वहाँ किसान ने सोना ही उगाया है। अरे बताओ, हमने बातों का सिलसिला शुरू किया और ये अगला बस अड्डा आ गया है। अरे बहना तुम, सलाम दीदी, सलाम जीजा जी। भाई आज तो बड़े इत्तेफाक हो रहे हैं। मुस्तफा मियाँ, आज तो लगता है कि आपका दिन ही इत्तेफाक से भरा है। पहले मुझसे मुलाकात हो गई और लो अब तुम्हारी बहन और जीजा जी से। हाँ बिल्कुल, अरे आप लोग पहले बैठे तो सही। भाई मैं तो कहता हूँ कि इन्हें हमारे पास ही बिठाते हैं ताकि जो भी मैं बता रहा हूँ वो ये भी सुन सके। अरे साले साहब, भला ऐसा क्या सुन रहे हो तुम? आप पहले बैठिए और खुद ही सुन लीजिए। लो भाईजान बैठ गए, अब बताओ ऐसे कौन से लतीफे बताए जा रहे हैं यहाँ? भाई हम तो वो बता रहे हैं जो हकीकत है। तो जरा हमें भी बताएं। देखो भाई, मैं ठहरा किसान या यूँ कहूँ एक जागरूक किसान, इसलिए खेती और किसानों से जुड़ी सारी जानकारियाँ रखता हूँ ताकि हर किसी को बता सकूं और हर कोई तरक्की कर सके। भाई मैंने सुना है बिशनपुर में किसी ने अपने खेती में सोना उगाया है? सोना उगाया है? भला ये क्या बात हुई? मैंने भी इनसे यही पूछा था कि वो कैसे। अरे वो क्या है कि उस किसान ने पीएम कुसुम योजना के तहत अपनी जमीन पर सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाया है। अच्छा, उससे बिजली बनती है जिसे वो बिजली कंपनी को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाता है। और तो और उस बिजली से गांव के दूसरे लोगों का भी फायदा कर रहा है। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत कमाल की बात है। मगर लगता है बिरजू भाई कोई बहुत पैसे वाला किसान होगा, तभी तो इतना खर्च किया है उसने। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। कोई चाहे तो खुद से सौर ऊर्जा प्लांट लगवा सकता है। इसके लिए बैंक से लोन की सुविधा भी रहती है। अच्छा, और नहीं तो बिजली कंपनियां आपकी जमीन पर प्लांट लगाएंगी और आपको जमीन का तय किराया भी देंगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है।
पर एक बात तो बताओ, अपने पास तो खेती की ही जमीन है, कोई बंजर जमीन तो है नहीं, तो क्या हम भी सौर ऊर्जा प्लांट लगवा सकते हैं? तो देखो, जितना मैंने पता किया है लगवा तो सकते हो। उसमें क्या है कि पैनल जरा ऊंचे खड़े किए जाते हैं और उनके बीच में जगह छोड़ी जाती है। पर बिरजू भाई, अगर अपनी खेती की जमीन में प्लांट लगवाएंगे तो उससे खेती को नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होता। ये भी ठीक है। पर एक बात बताऊं? हाँ बताओ ना। ये पीएम कुसुम योजना के बारे में तो मैंने पहले भी सुना था। हमारे ताया का लड़का है ना वसीम, वो बता रहा था। अच्छा, हाँ, क्या बता रहा था? वो बता रहा था कि इसमें सरकार सौर पंप और सोलर प्लांट लगवाती है और जिसके लिए सब्सिडी भी देती है। उसने तो अपने खेत में सोलर पंप लगवाया है। बिल्कुल सही कहा उसने। ये भी पीएम कुसुम योजना का ही हिस्सा है। कई लोग अपने खेतों में सोलर पंप लगवाकर बेहतर तरीके से सिंचाई और खेती कर पाते हैं और बेहतर फसल पाते हैं। हाँ, हमारे भाई ने भी ऐसा ही बताया था। वैसे एक और बात है। वो क्या? अगर किसी के यहाँ बिजली का पंप लगा है तो उसे सोलर पंप में बदलने का काम भी होता है क्या इस योजना में? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वाह, क्या बात है, तुमको तो काफी कुछ पहले से ही पता है। हाँ, पता तो है। पर वो क्या है ना, ताऊ के बेटे को देखकर मैंने भी आवेदन कर दिया है सोलर पंप के लिए। भाई वाह, ये तो बहुत ही अच्छा किया। वैसे बातों बातों में तुम ये तो बताना भूल ही गए कि बिशनपुर कैसे जाना हुआ। अरे जा तो रहा हूँ मैं अपनी खाला से मिलने, मगर आपकी बातें सुनकर मन हो रहा है कि पहले वो सौर ऊर्जा पावर प्लांट देख कर आऊँ आपके साथ। मेरे साथ? हाँ, चलो ना। अरे वाह मुस्तफा भाई, कभी कभी हमारे घर का रुख भी किया करो हैं? पर एक बात आज बड़ी अच्छी हुई, तुम्हारे साथ साथ इनसे मुलाकात हो गई। देखिए जी, अगर आपको ठीक लगे तो हम भी आपके साथ आना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम भी साथ चलकर देख लेते हैं सोना उगलने वाली जमीन को। अरे बिल्कुल बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। हाँ, चलो ना। ठीक है भैया, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर एक पंप लगाने से हम किसानों के इतने फायदे हो गए तो पूरा पावर प्लांट लगाने से तो कितना ज्यादा फायदा होगा। अरे सिर्फ हमें ही क्यों, इसका फायदा तो पूरे गांव को होगा। सही कहा। अरे बातों बातों में हम बिशनपुर पहुँच गए। अब सीधा वहीं चलते हैं जिसे देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं। हाँ, क्यों नहीं। मुस्तफा भाई, देखने में तो यही लग रहा है। हाँ, मुझे भी। क्या यही सोलर प्लांट है? अरे ऐसे चुप चुप कर क्यों देख रहे हो भाई? आराम से देखो और समझो। अरे मियाँ, तो तुम ही हो जिसने खेत में सोना लगाया है। हाँ भाई, कह सकते हो। मेरे लिए तो सोना ही है ये। तो भाई क्या है, जरा हमें भी बताओगे ताकि ये सोना हम भी लगवा लें? अरे क्यों नहीं। वैसे तो पीएम कुसुम योजना हर लिहाज से किसान की मदद करती है, फिर चाहे वो सौर ऊर्जा पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता हो या फायदे और प्रक्रिया समझाना हो। अच्छा, ओ, मतलब ये सब सरकार ने किया है, हैं? हाँ, इस योजना के जरिए मुझे सौर ऊर्जा के बारे में पता चला और फिर सौर पैनल के बारे में। फिर क्या, मैं गांव की कंप्यूटर की दुकान पर गया और ऑनलाइन इसकी सारी जानकारी ले ली। अच्छा, तो भाई ये लगाने के लिए पैसे भी तो? अरे हाँ भाई, कितने बड़े प्लांट पर कितनी सहायता मिलेगी वो सब सरकार ने इंतजाम किया है। बस आपको आवेदन करना है और आपके खाते में सीधे पैसे आ जाते हैं। भाई वाह। भाई मैं भी आज ही आवेदन कर देता हूँ, भला मैं क्यों पीछे रहूं मैं। और मैं आज ही पता करता हूँ कि मेरा प्लांट कब तक लगेगा ताकि हम भी सोना उगाए। अरे भाई, अकेले तुम ही क्यों? मैं तो कहता हूँ मैं भी आज ही इसके लिए आवेदन कर देता हूँ ताकि हम भी जल्द से जल्द इसे अपने खेतों में लगवा सके। देखो पापा, आज मुझे स्कूल में मेरी मैडम ने नई पेंसिल दी। देखो जी, इनकी बेटी किसी बड़े स्कूल में पढ़ती है। यूनिफॉर्म तो देखो जरा इसकी। बहन जी, ये सब भी सोलर प्लांट का ही कमाल है। सोलर प्लांट का? वो कैसे? इससे सोलर पैनल से जो बिजली बनती है उसका प्रयोग आप सिर्फ खेतों में ही नहीं करते, बल्कि बची हुई बिजली को सरकार को बेच भी सकते हो, जिसकी जानकारी भी आपको पीएम कुसुम योजना के अंदर मिल जाती है। बस यही किया है मैंने और उस पैसे को बच्ची की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया है। भाई वाह, बिल्कुल ठीक कहा आपने बिरजू भाई। ये सिर्फ सोना नहीं बल्कि जादू की एक छड़ी है। चलिए सब जल्दी से जल्दी आवेदन करते हैं। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा।
शहर हर नगर रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। हमारे सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित हमारे इस पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हम में। भाई वाह, कितने कमाल की बात है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग पीएम कुसुम योजना के बारे में जान रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल सही, मगर ऊर्जा अभी भी कई लोग हैं जो इस योजना के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं और उनके अभी भी कई सारे सवाल हैं। मैं तो कहती हूँ अक्षय कि यूँ तो हमने पिछले 2 एपिसोड्स में पीएम कुसुम योजना के लगभग हर पहलू पर बात कर ही ली है, मगर फिर भी हमारे सुनने वालों को जानकारी देने के लिए हम चलते हैं अपने इंटरव्यूअर के पास। हमारे इंटरव्यूअर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऑफिस में हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ मौजूद हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। हमारे सुनने वालों को फिर से सारी बातें समझ में आ जाएं और उन्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऐसा ही करते हैं तो शुरू करते हैं हमारा खास सेगमेंट बातों बातों में। बातों बातों में। सर, स्वागत है आपका हमारे शो अक्षय ऊर्जा और हम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर निखिल गखड़, वैज्ञानिक डी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मैं आपका शो सुनता हूं और वाकई आपकी और एमएनआर की इस पहल की सराहना करता हूं। बहुत शुक्रिया सर। तो सर, हम बात कर रहे हैं पीएम कुसुम योजना के बारे में, तो आप इसे कितना खास समझते हैं? देखिए, पीएम कुसुम योजना ना सिर्फ अपने आप में खास है, बल्कि भारत सरकार की सबसे बड़ी पहलों में से एक है, जो 49 लाख से अधिक किसानों को उनके कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने की कैपेसिटी रखती है। जी। पीएम कुसुम योजना 3 अलग अलग प्रकार की स्थापनाओं का समर्थन करती है, जिन्हें योजनाओं के 3 कंपोनेंट्स के रूप में जाना जाता है। कंपोनेंट ए में 2 मेगावाट की क्षमता तक डिसेंट्रलाइज्ड प्लांट या स्टिल माउंटेड ग्रिड से जुड़े सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगा सकते हैं। कंपोनेंट बी में 7.5 HP की क्षमता तक स्टैंड अलोन सोलर पंप की स्थापना कर सकते हैं। कंपोनेंट सी में 7.5 HP तक की क्षमता के मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन किया जा सकता है। जी सर, अगर बात करें इसके एलिमेंट की, तो इस योजना का कंपोनेंट ए क्या है? देखिए, कंपोनेंट ए के तहत 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर या अन्य रिन्यूएबल एनर्जी आधारित प्लांट लगाकर मुख्य रूप से बंजर या बंजर कृषि भूमि पर स्थापित की जा सकते हैं। इस योजना के तहत कृषि भूमि पर भी अनुमति है, बशर्ते कि सौर प्लांट स्टिल फैशन में स्थापित किए गए हों, जिसे हम एग्रोवोल्टिक्स भी कहते हैं। सर, इसके लिए कौन कौन लोग योग्य हैं? कंपोनेंट ए में व्यक्तिगत किसान, किसानों का समूह, सहकारी समितियां, पंचायतें, किसान उत्पादक संगठन, जल उपयोगकर्ता संघ इत्यादि लाभ ले सकते हैं। जिस भूमि पर प्रोजेक्ट लगाने का प्रस्ताव है, वे निकटतम विद्युत उप स्टेशन से या सब स्टेशन से 5 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। सर, ये बताइए, इसमें पैदा हुई बिजली कौन खरीदेगा? इस कंपोनेंट के तहत उत्पादित बिजली स्थानीय बिजली वितरण कंपनियां निर्धारित टैरिफ पे खरीदेंगी। सर, क्या किसान कंपोनेंट ए के तहत रिन्यूएबल एनर्जी बिजली प्लांट के विकास के लिए अपनी भूमि पट्टे पर दे सकते हैं? हाँ, किसान या तो अपनी जमीन पर रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना को स्थापित कर सकते हैं या पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर किसी डेवलपर को जमीन किराए पे दे सकते हैं। जी, अभी समय एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर हर नगर रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से। सर, योजना के कंपोनेंट ए के तहत किस प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध है? देखिए, कंपोनेंट ए में किसानों के लिए कोई सब्सिडी नहीं है, परंतु उत्पादित अक्षय ऊर्जा को, या मैं कहूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी को डिस्कॉम द्वारा पूर्व निर्धारित टैरिफ पर खरीदा जाएगा।
पीपीए की अवधि प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट यानी कि सीओडी से 25 वर्ष तक होगी। उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट 40 पैसा यानी कि खरीद की आधारित प्रोत्साहन ईबीआई 5 वर्षों तक उत्पादित बिजली खरीदने के लिए डिस्कॉम को प्रति वर्ष 6.6 लाख प्रति मेगावाट जो भी कम हो प्रदान किया जाएगा। जी, इस योजना का कंपोनेंट बी क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, कंपोनेंट बी के तहत किसान अपने मौजूदा डीजल चालित कृषि पंपों को ऑफ ग्रिड क्षेत्र में 7.5 HP की क्षमता वाले स्टैंड अलोन सोलर पंप से बदल सकते हैं। 7.5 HP की अधिक क्षमता के पंपों की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि केंद्रीय सब्सिडी 7.5 HP के पंप के लिए लागू सब्सिडी तक ही सीमित होगी। जी, इसके लिए कौन कौन लोग योग्य हैं? कंपोनेंट बी के तहत व्यक्तिगत किसान, जल उपयोगकर्ता संघ, समुदाय, क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणाली को कवर किया गया है। जी, क्या सोलर पंप लगवाने पर कोई सब्सिडी मिलती है? बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट राज्य, हिली राज्य, यूटीज और आइलैंड्स को छोड़ के सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 30% की सब्सिडी प्रदान की जाती है और शेष 40% सौर पंप की स्थापना के लिए किसान द्वारा निवेश किया जाता है। बताई गई प्रतिशत में सब्सिडी बेंचमार्क लागत या निविदा लागत जो भी कम हो उस पर लागू होती है। राज्य सरकार यदि चाहे तो अपनी 30% की सब्सिडी में बढ़ोतरी कर सकती है। उत्तर पूर्वी राज्य, हिली रीजन्स जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूटीज और आइलैंड्स में सोलर पंप की स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी प्रदान की जाती है और राज्य सरकार भी कम से कम 30% की सब्सिडी प्रदान करता है। किसान को केवल 20% ही निवेश करना होता है। यदि राज्य सरकार अपने हिस्से की सब्सिडी देने में सक्षम नहीं है तो भी किसान केंद्र की 30% की सब्सिडी लेकर सोलर पंप लगवा सकता है, पर इस स्थिति में किसान का निवेश 70% तक का होगा। और यदि उत्तर पूर्व राज्य, पहाड़ी राज्य या यूटीज भी सब्सिडी देने में समर्थ नहीं है तो भी किसान केंद्र सरकार की 50% की सब्सिडी लेकर सोलर पंप लगवा सकता है। जी, अभी समय एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से। इस योजना का कंपोनेंट सी आईपीएस क्या है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पीएम कुसुम योजना का कंपोनेंट सी आईपीएस इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन है। इस कंपोनेंट के तहत किसान 7.5 HP तक की क्षमता वाले अपने मौजूदा ग्रिड से जुड़ी कृषि पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित कर सकते हैं। योजना के तहत किलोवाट में पंप क्षमता से 2 गुना तक सौर पीवी क्षमता की अनुमति है। अर्थात यदि किसान के पास 5 HP का पंप है तो वो उसकी 2 गुना क्षमता अर्थात 10 किलोवाट तक का प्लांट लगा सकता है। हालांकि राज्य कम सौर पीवी क्षमता की अनुमति देने का विकल्प चुन सकते हैं जो किसी भी स्थिति में HP की पंप क्षमता से कम नहीं होगी। किसान सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पन्न सौर ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम होंगे और अतिरिक्त सोलर एनर्जी डिस्कॉम को बेचकर अपनी आय कमा सकते हैं। इसके लिए कौन कौन लोग योग्य हैं? कंपोनेंट सी आईपीएस के तहत व्यक्तिगत किसानों, जल उपयोगकर्ता संघों और समुदाय क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणाली को कवर किया जाता है। क्या पंप के सोलराइजेशन की स्थापना के लिए कोई सब्सिडी है? जी हाँ, कंपोनेंट सी आईपीएस में भी सब्सिडी है। इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों, यूटीज और आइलैंड्स को छोड़ के सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 30% की सब्सिडी प्रदान की जाती है और शेष 40% मौजूदा पंपों के सौर ऊर्जाकरण के लिए किसान द्वारा निवेश किया जाता है। बताई गई प्रतिशत में सब्सिडी बेंचमार्क लागत या निविदा लागत जो भी कम हो पर लागू होती है और वहीं दूसरी तरफ
उत्तर पूर्वी राज्य, पहाड़ी राज्य जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, यूटीज और आइलैंड्स के लिए मौजूदा पंपों के सौरीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 50% की सब्सिडी प्रदान की जाती है और राज्य सरकार द्वारा भी कम से कम 30% की सब्सिडी प्रदान की जाती है। किसान को केवल 20% का निवेश करना होता है। यदि राज्य सरकार अपने हिस्से की सब्सिडी देने में सक्षम नहीं है तो भी किसान केंद्र की 30% की सब्सिडी लेकर सोलर पंप लगवा सकते हैं, पर इस स्थिति में किसान का निवेश 70% तक का होगा। और यदि उत्तर पूर्वी राज्य, पहाड़ी राज्य, यूटीज और आइलैंड्स भी सब्सिडी देने में सामर्थ्य नहीं है तो भी किसान केंद्र सरकार की 50% की सब्सिडी लेकर सोलर पंप लगवा सकते हैं। जी, अभी समय एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर, हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर से। सर, पीएम कुसुम योजना के अब तक भारत में कितने लाभार्थियों को कवर किया गया है, कितने लोगों को इसका लाभ पहुंचाया गया है? देखिए, वैसे तो भारत के हर कोने में इस योजना का लाभ पहुंच रहा है, और अगर मैं बात करूं आंकड़ों की तो अब तक लगभग 3 लाख किसानों को फायदा पहुंच चुका है। जैसे कि हम सब जानते हैं, पीएम कुसुम योजना में सब्सिडी दी जाती है, तो कौन से बैंक है जो इस योजना के तहत कार्यरत है? इस योजना में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंक पूरे देश में कुसुम योजना के तहत लाभ प्रदान कर रहे हैं। जी, ये योजना देश की तस्वीर बदलने में कितनी सहायक है? बहुत सहायक है, बल्कि मैं कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं किसानों के विकास के लिए। एक तरफ ये किसानों को आर्थिक तौर पे मजबूत तो बनाता ही है, वहीं दूसरी तरफ उनके दृष्टिकोण में बदलाव करता है, प्रेरित करता है कुछ नया करने की दिशा में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिस तरह से हम लोग ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, जैसे उसकी खपत बढ़ती जा रही है, तो एक दिन वे दूर नहीं जिस दिन ये खत्म हो जाएगा। उस वक्त सौर ऊर्जा एक अच्छे और निर्भर विकल्प के रूप में निकलकर सामने आता है, जहां खुद की बिजली बनाई जा सकती है, बल्कि सरकार को बेची भी जा सकती है। और इन सब में किसानों की भागीदारी काफी अहम है, जो उपयोग और फायदे को बहुत अच्छे से समझता है। आज किसान अपनी बंजर भूमि का इस्तेमाल करके अपने घर और गांव के लिए भी काम कर रहा है, बिजली सरकार को बेच रहा है, साथ ही साथ पैसा भी कमा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि न सिर्फ इकोनॉमिकल स्तर पर बल्कि पर्यावरण और एनर्जी लेवल पर भी देश में सकारात्मक बदलाव आ रहा है, जो कहीं ना कहीं पीएम कुसुम योजना से संभव हो पाया है। तो इस तरह आज किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता की ओर अग्रसर हो रहा है। जी, बहुत खूब। इस योजना को लेकर भविष्य में सरकार की क्या नीतियां है? क्या कोई नई पहल इस योजना में जोड़ी जा रही है? बिल्कुल, इस योजना को लेकर भविष्य में सरकार की कई नीतियां योजनाधीन हैं। अभी रिसेंटली ही जनवरी 2024 में इस स्कीम के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा और आने वाले समय में पीएम कुसुम एक मील का पत्थर साबित होगा। जी सर, इस योजना से जुड़ा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा है? कोई किस्सा साझा कीजिए। देखिए, पीएम कुसुम योजना के साथ मैं शुरू से ही जुड़ा हूँ और मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस रहा है कि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसान सोलर पंप लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रहे हैं, अपनी आजीविका में बढ़ोतरी कर रहे हैं और पीएम कुसुम योजना विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जी सर, हाँ ये तो है। विकसित राष्ट्र के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में भी मुझे विश्वास है पीएम कुसुम योजना का योगदान अतुलनीय होगा। सर, योजना के बारे में अधिक जानकारी कहाँ मिल सकती है, आप हमें ये बताइए। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। अधिक जानकारी के लिए पीएम कुसुम पोर्टल, जो कि pmkusum.mnre.gov.in पर जाएं या टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 पर कॉल करें, जहां आपको आपके सारे सवालों का जवाब बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पीएम कुसुम योजना की फेक वेबसाइट या फेक कॉल से बचें,
पीएम कुसुम योजना का आवेदन आपको केवल राज्य सरकार की वेबसाइट पर ही जाके करना है। पीएम कुसुम योजना की फेक वेबसाइट पर जाके नहीं करना। इस तरह आवेदन के समय अग्रिम राशि राज्य सरकार को देनी है। किसी भी यूपीआई माध्यम के द्वारा किसी फेक पोर्टल पे नहीं जमा करानी। मुझे विश्वास है पीएम कुसुम योजना का लाभ उठाने वाले सभी लाभार्थी इस बात का ध्यान रखें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें पीएम कुसुम योजना को लेकर इतनी डिटेल जानकारियाँ देने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और मैं फिर से आपके माध्यम से MNRE का धन्यवाद करना चाहूँगा। उनकी ये पहल वाकई काबिल तारीफ है। अक्षय ऊर्जा और हम एक ज्ञान का कटोरा है जहाँ सारी जानकारियाँ देने का प्रयास किया जाता है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। हमारे सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित हमारे इस पॉडकास्ट अक्षय ऊर्जा और हम में। ऊर्जा, अब जाकर मुझे लग रहा है कि पीएम कुसुम योजना की जानकारी सभी लोगों को ठीक से मिल गई होगी। सो तो है, वैसे एक जानकारी मेरे पास भी है। तो बताने के लिए कौन सा मुहूर्त निकलवाना है? चलो शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट, बात पते की। बात पते की। 31 जनवरी 2024 तक भारत में 13 लाख स्टैंड अलोन पंप सैंक्शन किए जा चुके हैं, जिसमें से 3 लाख लगवाए भी जा चुके हैं और बाकी 2025 तक लगाने का टारगेट रखा गया है। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती है अक्षय ऊर्जा। दिन रात हर पहर, हर शहर हर नगर, रोशन है जीवन की हर डगर। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। अरे वाह ऊर्जा, ये तो कमाल की जानकारी है। वैसे हर महीने ये आंकड़ा कितना बढ़ रहा है, ये पीएम कुसुम योजना के पोर्टल pmkusum.mnre.gov.in पर देखा जा सकता है। और योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी यहाँ मिल सकती है। सही कहा ऊर्जा। तो चलिए आप लोग भी पीएम कुसुम योजना से फायदा उठाने के लिए कदम उठाइए और एक बेहतर भविष्य, बेहतर भारत बनाने में हाथ बटाएं। उम्मीद है अक्षय ऊर्जा और हम के इस एपिसोड ने आपके जीवन में एक नई उमंग भरी होगी, रोचक जानकारी के साथ। और हमारी ये जानकारियाँ आपके लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनी होंगी, जिसके चलते आप जिंदगी को एक नया रूप देंगे। और आगे भी ये शो मौजूद है हर पल हर समय आपको जागरूक करने के लिए। और इसी ऊर्जा और उत्साह के साथ कि देश में अक्षय ऊर्जा को शहर शहर, गांव गांव, घर घर पहुंचाना है, हम कहते हैं आपको अलविदा, इस उम्मीद के साथ कि आपकी और हमारी मुलाकात यूं ही जारी रहेगी और जारी रहेगी अक्षय ऊर्जा से विकसित भारत बनने की हमारी कोशिश। ऐसे ही अन्य उपयोगी योजनाओं के बारे में रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी जानने के लिए हमारे शो को सुनते रहिए। तो अब इजाजत दीजिए, इंतजार कीजिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज अक्षय ऊर्जा और हम की अगली कड़ी का, और सुनते रहिए अक्षय ऊर्जा और हम। फिर मिलेंगे, बाय बाय। अक्षय ऊर्जा और हम, ये तो है जीवन के संग। सूरज की किरणों से, नदियों की ताल से, हवाओं की चाल से मिलती